जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज इनके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का हमारा मुद्दा होगा भारत के राष्ट्रपति। देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में समझेंगे। पहला नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, यह एक संवैधानिक पद है, यानी कहने का मतलब इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, ये एक संवैधानिक पद है। अगर बात करें कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान में भाग 5 और अनुच्छेद 52 में किया गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अगर बात करेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था, और यह एक आदिवासी परिवार से संबंधित है। देखिए, आदिवासी को ही हम लोग मूल निवासी भी कहते हैं। देखिए, आदिवासी का मतलब ये होता है, आदिवासी दो शब्दों से बना है, आदि प्लस वासी। तो आदि का मतलब होता है शुरू या प्रारंभ, और वासी का मतलब होता है जो निवास करता है। इसका मतलब ये है कि आदिकाल से, यानी जो शुरुआत से यहाँ पे निवास कर रहा है, प्रारंभ से जो यहाँ पे निवास कर रहा है, उसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं। और आदिवासी का एक दूसरा नाम होता है मूल निवासी भी। और देखिए, जो श्रीमती द्रौपदी जो मुर्मू है, ये जिस जनजाति से आती वो है, उस जाति का नाम है संथाल जनजाति। तो ये द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इनका गांव, तो इनके गांव का नाम है बैदापोसी, जिला है मयूरभंज, और राज्य है उड़ीसा। यानी कहने का मतलब ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव से ये संबंधित हैं। अब बात करते हैं इनके पति, तो इनके पति का नाम स्वर्गीय श्याम चरण मुर्मू है। इनके एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। अब बात करते हैं इनकी धर्म और जाति, तो देखिए इनकी धर्म, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जो आदिवासी होते हैं, ये हम हिंदू कह सकते हैं, ऐसा उचित नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कुछ आदिवासी मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, कुछ आदिवासी सिख धर्म को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं, और कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को भी मानते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो आदिवासी होते हैं वो हिंदू धर्म के होते हैं। अगर बात करें इनकी जाति, तो इनकी जाति अनुसूचित जनजाति, यानी ये एसटी से संबंधित हैं। इनकी शिक्षा की बात करें, तो इनकी शिक्षा रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की इन्होंने पढ़ाई की है। अब बात करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो पहला पॉइंट ये है कि ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी। देखिए, 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दूसरा पॉइंट है, यह भारत की दूसरी एवं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये अगर बात करें भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और आदिवासी में यानी मूल निवासी की बात करें तो ये पहली मूल निवासी राष्ट्रपति हैं। तीसरा पॉइंट है, इनका राजनीतिक में आगमन 1997 ईस्वी में एक छोटा सा चुनाव, जिसको हम लोग पार्षद कहते हैं, तो ये एक छोटा चुनाव पार्षद को जीत कर इन्होंने किया। तो इनका राजनीति में आगमन 1997 में एक छोटा सा चुनाव जो पार्षद का होता है, तो पार्षद का चुनाव जीत कर इन्होंने किया है। चौथा पॉइंट है, सन 2000 और 2009 में ये बीजेपी से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। पांचवा पॉइंट है, 2015 से 2021 के दरमियान ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। छठा पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। तो जैसे हम आप कोई पूछे कि ये किसको हराकर ये राष्ट्रपति बनी है, तो ध्यान देना, ये द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। सातवां पॉइंट है, इन्हें कुल कितने वोट प्राप्त हुए थे, तो इनको कुल 64% वोट प्राप्त हुए थे। और आठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ये आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रपति। आज़ाद भारत की मतलब ये है कि इनका जन्म जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद इनका जन्म हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 1958 में इनका जन्म हुआ। तो आप अपने भारत, जब अपना भारत आज़ाद हुआ तो उसके 11 साल बाद इनका जन्म हुआ। तो ये अपने आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इनका जन्म हुआ। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।